मित्रों, अध्यात्म में सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन की कीमिया है वो क्या है? वो है स्वीकार का भाव। आपको कितना भी कोई बताए कि आप ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, तब आपको होगा, जहाँ भी ये बात आएगा, ये करने से वो बात तो होगी, मगर वो करोगे कैसे? जैसे आपको बोलेंगे कि आप खुश हो जाओ, बात तो है, खुश होना है, मगर खुश कैसे होना, ये बहुत जटिल बात है। कोई भी खुश हो नहीं सकता ये बोलने से ही कि कोई आपको बोल दे कि आप खुश हो जाओ, शांत हो जाओ, बोलते हैं ना लोग। कोई अशांत है, बेचैन है, तो वो बोलते हैं कि शांत हो जाओ, कूल हो जाओ। अब बात तो है, ठीक है, मगर कैसे हो जाएं, इसका कोई तरीका नहीं होता, बहुत जटिल बात होती है। तो ये सब कहने की बात है, शांत हो जाओ, सुखी हो जाओ, आनंदित हो जाओ, ध्यान करो, ये भी ऐसी बात है कि बोलते हैं कि ध्यान करने से हो जाएगा आपको। बात ठीक है, ध्यान से हो जाएगा, मगर ध्यान आप करोगे कैसे? आप ध्यान कर नहीं सकते, आप शांत हो नहीं सकते, आप दुखी है तो आप सुखी नहीं हो सकते। तो उपाय क्या है फिर? कोई भी उपाय है नहीं। कोई भी बताएगा आपको कि ये करो, वो असंभव बात बता रहा है, ये आप समझ लेना। इसलिए कोई भी ऐसा गुरु या ऐसी शिक्षा, ऐसा शास्त्र जहाँ पर आपको ये बताता है कि आपको ये करना चाहिए तब जाकर ये मिलेगा, वो गलत बात है। बात ठीक है, मगर असंभव बात है ना। बात तो ठीक है कि आदमी आकाश में उड़ जाए तो ठीक है, बात सुविधा होगा, मगर ये हो नहीं सकता, असंभव है। ऐसा ही ये बात भी, अशांत आदमी को बोल जाओ शांत हो जाए, ठीक है, होना चाहिए, मगर कुछ प्रयास करने से हो नहीं सकेगा। तो एक बात आप समझ लेना, जो भी आपको बोलेगा ये करने से होगा, करने में सभी कुछ आ जाएगा ना, समझना, ध्यान करना, प्रवचन को सुनना, और कुछ भी, अनुशासन में रहना, या इस किस्म का खाना छोड़ना, इस किस्म का खाना ग्रहण करना, इत्यादि कोई भी बात, ये सभी एक ही बात है, ये सभी में आएगा कि करना। क्योंकि हम कर कैसे करें, इसका कोई उपाय नहीं होता। तो फिर क्या है वो कीमिया जिसके सहारे हम अपने को बदल सकते हैं? हम अशांत हैं तो शांत हो सकते हैं, दुखी है तो सुखी हो सकते हैं, बेचैन हैं तो मानसिक रूप में स्वस्थ हो जाते हैं। वो कीमिया क्या है? वो कीमिया स्वीकार का भाव है, और कोई भी उपाय है नहीं। स्वीकार ही जादू है, वही एक उपाय है। आपको कुछ भी हो, अगर आप उसको स्वीकार करने की कला सीख लें तो आपको वो चीज़ फिर नहीं होगा, है ना। आपको किसी चीज़ से मुक्त होना है तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप एक ही काम कर सकते हैं, आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। और स्वीकार करना कुछ काम है नहीं, मगर भाषा में तो बोलना पड़ेगा कि आपको स्वीकार करना चाहिए, मगर स्वीकार वो कुछ करने वाली बात है नहीं। तो स्वीकार का क्या अर्थ है कि जो हुआ उसको आप मान ले, बस, है ना। उससे विपरीत आप ना जाएं, उससे विपरीत आपको जो बात ले जाएगी वहाँ पर करना होगा, क्योंकि उससे दूर जाना है, उसको छोड़ना है। तो क्या आएगा बीच में? प्रयास आएगा, अभ्यास आएगा, मगर उसको मान लेना, स्वीकार करना, इसमें कोई भी एक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपको वहाँ से कहीं दूर जाना नहीं है, उसको आपको छोड़ना भी नहीं है। तो फिर आपको
कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको केवल मान लेना है कि वो बात है, तो उसको स्वीकार कर देना है। तो स्वीकार करने से जिसको भी आप स्वीकार करो वो चीज़ बदल जाएगा। ये अद्भुत जीवन का नियम है। आप देख लो, कभी प्रयास करो, स्वीकार कर लो। आप कहीं पर बैठ जाओ और जो भी आपको हो रहा है, चाहे शरीर के लेवल पर हो, चाहे मानसिक लेवल पर हो, अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, आप उसको स्वीकार कर लो। आप ये बोल दो कि ठीक है, ये जो मुझे हो रहा है, ये इसको मैं मान लेता हूँ क्योंकि ये सत्य है और इससे मैं दूर जा नहीं सकता, तो इसलिए मैं इसको स्वीकार कर देता हूँ। इस तरह आप बैठे तो आपको जो हो रहा है ना वो नहीं होगा, फिर स्वीकार उसको बदल देगा। क्योंकि जिसको हम स्वीकार कर देते हैं ना, वह स्वीकृत हो जाता है और वो बचता नहीं है। जो चीज़ स्वीकृत हो जाती वो चीज़ बचती नहीं है। आप अपना दुख को स्वीकार कर लो, ये बोल दो कि मैं दुखी हूँ, ठीक है, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, और कुछ करूँगा तो फिर और दुख मैं ही पैदा कर दूँगा, तो इसीलिए मैं अपना दुख को स्वीकार कर देता हूँ, तो उसको मान लेता हूँ कि वो है। तो फिर जिस दुख को आप स्वीकार करेंगे वो दुख नहीं होगा, है ना। स्वीकार करने से वो दुख सुख हो जाएगा, क्योंकि स्वीकार में वो दुख आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आपको दुख क्यों मालूम पड़ता है? क्योंकि आप उसको अस्वीकार करते हैं। आप इसको समझ लें। जो भी बेचैनी तनाव होता है ना हमारे जीवन में, वो क्यों होता है? क्योंकि हम उसका अस्वीकार करते हैं। हम ये बोलते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वो। सिंपल सी बात है। आप छोटा मोटा उदाहरण उठा के देखें। आपको गर्मी हो रहा है और आप उसको ये बोल दे कि गर्मी, कितना सारा गर्मी हो रहा है, नहीं होना चाहिए थी, आज तो बहुत गर्मी हो रहा है। इस तरह आप उसको बोलेंगे तो वो गर्मी आपको ज़्यादा अनुभव होगी। और आप इसको इस तरह बोलेंगे, ठीक है, गर्मी का महीना है तो गर्मी होगी ही, स्वभाव है इसका गर्मी का होना, तो फिर आपको वो गर्मी अनुभव में नहीं आएगी, है। क्योंकि आपने उसको अस्वीकार क्या कर देता है, उस चीज़ को बड़ा बना देता है, उस चीज़ को पावर दे देता है। जैसे आपको किसी से विवाद हो रहा है तो उस आदमी को आप जितना अस्वीकार करोगे उतना क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। जितना आप उसको स्वीकार कर लोगे उतना विवाद कम हो जाएगा। कोई आपको गाली दे रहा है, आपको कुछ कह रहा है, तो आप उसका अस्वीकार करने में लगें। आप ये बोलने लगे कि तूने मुझे ऐसा क्यों किया, क्यों कहा, तो आपने उसका अस्वीकार कर दिया, उसने जो कहा उस बात का। तो इससे फिर क्या हो जाएगा, द्वंद्व बढ़ जाएगा। फिर वो और कुछ कहेगा, फिर आप भी कुछ और कहेंगे, तो ऐसे लड़ाई हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। युद्ध इसी तरह से होते हैं ना, अस्वीकार से। और आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आप चुप बैठ गए, आपने ये मान लिया कि इसने मुझे ये कहा, ठीक है, इसके पास यही कहने की क्षमता थी, तो मैं कुछ इसका विरोध नहीं करता। इसके भीतर ये था, उसका ऐसा प्रवृत्ति था, इसलिए वो ये बोला, तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे। फिर हाँ हाँ हूँ कर देंगे, हंस देंगे, तो फिर वो भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अब इसमें स्वीकार में ये बात नहीं होती है कि आप असहाय है, आप कमज़ोर है और आप दीनहीन है, तो इसलिए स्वीकार करना, ये बात नहीं है। ये दीनहीन में, दीनता में जो स्वीकार होता है वो स्वीकार है नहीं, असली स्वीकार।
बहुत सारे लोग स्वीकार करते हैं ना, जैसे शोषण करते हैं उच्च लोग निम्न वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को धनी लोग जो है घृणा करते हैं और गरीब लोग उनको स्वीकार कर देते हैं। और इस किस्म का स्वीकार को इसमें स्वीकार नहीं बोला गया, ये स्वीकार है नहीं। ये बाहर दिखाते हैं स्वीकार, मगर भीतर ये अस्वीकार करते हैं ना, है ना। कोई एक मालिक है और उसका नौकर है और मालिक नौकर को गाली दे रहा है और नौकर उसको चुपचाप सह रहा है, तो ये स्वीकार नहीं है। बाहर से ये चुप है मगर इसके भीतर अस्वीकार है। वो मन मन में ही उसके प्रति क्रोध से भर रहा होगा, उसके प्रति ईर्ष्या से भर रहा होगा, है ना। मगर वो बाहर नहीं दिखाएगा, क्योंकि बाहर दिखाएगा तो मालिक उसको निकाल देगा। तो वो बाहर वो स्वीकार का नाटक करेगा, मगर वो स्वीकार है नहीं है। असली स्वीकार का क्या अर्थ है कि आप समझ के उसको स्वीकार करना है। समझ है ना, इसमें समझ है नहीं, इसमें तो हीनता है, बाध्यता है। और इसमें जो मैं स्वीकार बोलते हैं अध्यात्म का, उसमें क्या है, उसमें समझ है। आप इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आप उससे कमज़ोर है, आप दयावान है इसलिए उसको आप दया कर रहे हैं, इसलिए आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप समझ के स्वीकार कर रहे हैं ना। आपने ये समझ लिया कि उस आदमी के भीतर इस किस्म का भाव और वृत्तियाँ थी, तो उसने वो बोल दिया। तो इसका अर्थ ये है कि वो आदमी कुछ गड़बड़ है। अगर वो स्वस्थ होता तो इस किस्म का व्यवहार वो नहीं करता। तो आपको उस पर दया आने लगेगा फिर कि ये आदमी बेचारा परेशान है। तो ये बात आपने समझ ली ना। तो इसलिए आप ये बोलेंगे कि ठीक है, आदमी के भीतर बहुत सारे भाव दबे पड़े हुए हैं, दमित भाव है, तो कहीं का क्रोध होगा उसको कहीं पर उसे निकाल दिया, तो इससे क्या परेशान होना है। तो इस तरह आपने उसको स्वीकार कर, हम स्वीकार कर देता है ना। जैसे कोई आदमी शराबी है और शराब पिया हुआ है और अच्छे से चल भी नहीं पा रहा है और आपको वो गाली दे रहा है, तो आप उसकी गाली को ज़्यादा परेशान नहीं होंगे उसकी गाली से, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि उसने शराब पिया हुआ है भाई, वो इसलिए गाली दे रहा है। तो ज़्यादा परेशानी आपको होगी नहीं, क्योंकि आप एक समझदारी से उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये स्वीकार ये है कि आदमी जो शराब पीता है वो गाली देता है, शराब ने उसको गाली दी, उसने गाली नहीं दी, तो इसलिए आप उसको स्वीकार कर पाते हैं। मगर जो शराब नहीं पिया हुआ है उसने गाली दिया तो आपको ज़्यादा होगा। मगर वो भी शराब पिया ही है, उसने बोतल की शराब पिया होगा, इसने क्रोध की शराब पिया होगा, है ना। शराब नहीं पी के कोई भी ऐसा वैसा कह नहीं सकता। तो अंडरस्टैंडिंग में ये बात आएगी, जो शराबी नहीं है उसको भी आप शराबी ही देखोगे और उसी तरह उसको भी आप स्वीकार कर लोगे। तो ऐसे ही हमारे मन में हमारे विचार आते हैं, बहुत सारे शरीर में बहुत भाव उत्पन्न होते हैं। इन सब चीज़ों के प्रति भी आपको इसी तरह समझ के साथ इसको स्वीकार करना है। आपको ये बोलना है कि ठीक है, शरीर है तो वहाँ पर पीड़ा होगा, शरीर है तो वहाँ पर रोग होगा, अशांति होगी, मन है तो वहाँ पर बेचैनी होगा, चंचलता होगा, ये वो उसका स्वभाव है। तो आप परेशान नहीं होगे। आपके मन में विचार चलेंगे बहुत सारे, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि विचार क्यों चला है, क्योंकि विचार मन का स्वभाव है ना। जैसे शराबी का स्वभाव है वो गाली देगा, ऐसा ही मन का स्वभाव है, वो विचार विशृंखलित विचार उसमें चलेंगे। तो आपको स्वीकार कर लो कि ठीक है भाई, मन बहुत बेचैन हो रहा है, अभी बहुत सारे विचार चल रहे हैं और शरीर में बहुत बोझिलता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ये गुरुत्वाकर्षण का जो पावर है वो नीचे खींच रहा है हमारा शरीर को, तो इसलिए शरीर में बोझिलता का अनुभव हो रहा है। तो इस तरह आप अपने को समग्रता से स्वीकार कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को जब आप स्वीकार करेंगे
तो ये सब स्वीकृत हो जाएंगे। फिर आप शांत हो जाओगे। फिर आपका मन में जो बेचैनी है, शरीर में जो परेशानी है, ये सभी चीज़ें अचानक से नदारद हो जाएंगे। आप बिल्कुल शांत और आकाश जैसे भाव में रह सकते हैं। आप कभी प्रयास करना, बहुत समझदारी के साथ अपने मन, अपने विचार, अपने शरीर, इन चीज़ों को आप लेना और सबको स्वीकृत कर देना। ऐसा ही इसका स्वभाव है, ऐसा ही होगा तो ठीक है, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, नहीं, कुछ कर भी नहीं सकता, और कुछ करूँगा तो और ज़्यादा जटिल हो जाएगा। तो इस भाव में आप कहीं पर भी बैठेंगे तो आपको कुछ भी चीज़ आपको फिर प्रभाव में नहीं डालेगी, क्योंकि जो चीज़ आपको प्रभाव में डालती है उसको आपने स्वीकार कर दिया। जैसे चिंता, दुख, ये बातें आपको प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि आपने उसको भी स्वीकार कर लिया। तो मित्रों, इस किस्म का स्वीकार करके गाइडेड मेडिटेशन के सहारे आप स्वीकार ध्यान करना चाहते हैं, और स्वीकार के साथ और भी 14 गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे बात करें। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।